गाइस मेरी आवाज आ रही है आप सबको? इफ आई एम ऑडिबल सो दैट यू कैन रेज योर हैंड। आप रेज हैंड कर सकते हो अगर मेरी वॉइस आ रही है आप सबको तो। ऑल राइट, वेट, डन डन डन, आई कैन सी। तो सबसे पहले मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, सारे के सारे लोग जितने भी मेरी आवाज जिनको भी जा रही है, ये आधे घंटे हो सकता है आपकी लाइफ में लाइफ चेंजिंग आधे घंटे हो सकते हैं, बट उसके लिए ना आपने क्या करना है, फटाफट से अपना कैमरा ऑन कर लो और जो भी चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ आपके पास एक डायरी पेन होना चाहिए। सबके पास है डायरी एंड पेन? सब एकदम फ्रेश होके बैठे हो ना? राइट कंटेंट डिलीवर होने वाला है आपके पास, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, माय सेल्फ अभय राजपूत, कंपनी के बेहतरीन मार्केटिंग प्लान में करंटली आई एम एट रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर लेवल। आप सबने कंपनी का कंपनसेशन प्लान देखा होगा जिसमें 2cc 25cc 75cc एंड देन 120cc, वन ऑफ द ड्रीम लेवल, राइट? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, इस कंपनी में बेसिकली ऑल ओवर इंडिया मोर देन 80 लाख लोग अभी काम कर रहे हैं प्रेजेंटली, एंड इन 80 लाख लोगों में से 0.1% ऐसे लोग हैं जो इस ड्रीम लेवल को अचीव करते हैं। इसको ड्रीम लेवल क्यों बोलते हैं आपको पता है? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 18 अबव होंगे और अलग अलग एज ग्रुप के बैठे होंगे। सही बात है ना? इस मीटिंग में जो भी चीजें मैं भी आपको बताने वाला हूँ ना, मैं आपसे एक चीज चाहता हूँ कि आप सारे करो, वो है आपकी प्रॉपर अटेंटिवनेस। इस तरीके से बैठे रहोगे ना तो आपके पास कभी भी सक्सेस नहीं आएगी। एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? आपका अटेंशन, आपकी इनर ज़ील। आप सब अगर यहाँ पे अभी अपने आधे घंटे निकाल के आए हो ना, तो इस 30 मिनट्स को इतने बेटर प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज करो कि आपका 30 मिनट्स आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल हो। तो मैं आज आपसे शेयर क्या करने वाला हूँ, मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, मैंने कैसे स्टार्ट किया था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे अपनी कहानी बनाने आए हो, राइट? देखो, ऑन ए वेरी सीरियस नोट, मैं एक चीज आपको सिंपल बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से गगन सर के इस ब्यूटीफुल सिस्टम में स्वागत करना चाहूंगा, क्योंकि अब आप उस जगह पे आ चुके हो जहां पे आपको ये टेंशन नहीं है कि मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, क्योंकि आपके पास प्लेटफॉर्म है। आप उस जगह पे आ चुके हो जहां पे ना आपको ये टेंशन नहीं है कि यार अगर मैंने थोड़े काम में गलती कर दी ना तो हो सकता है मेरे पे बैकफायर भी हो जाए। आपको ये टेंशन नहीं है कि अगर मैं कहीं पे गलती करूंगा तो मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है। नहीं, आपको बस एक चीज करनी है, दैट इज हार्ड वर्क। सारे यहाँ पे वो करने के लिए रेडी हो? ये बताओ, इस मीटिंग के एंड में जो भी इंसान लास्ट तक यहाँ पे बने रहेंगे, मैं मेरी लाइफ में किस तरीके से पिछले, अगर मैं आपको बताऊं, जब से मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया हुआ है, किस तरीके से मैं मिलेनियर बना। अभी कल ही हमारी कंपनी में मिलेनियर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। कंपनी ने करंटली मिलेनियर लिस्ट अभी राइट नाउ परमिट की हुई है, जिसमें प्रॉपरली जितने भी 21 एंड 22 प्रॉपर जो फाइनेंशियल ईयर के लोग हैं उनका उनमें नाम आया हुआ है। तो मैं आपको ना कुछ सीक्रेट्स भी बताऊंगा, बट वो जो सीक्रेट्स होंगे ना वो रिवील ऐसे नहीं होंगे, राइट? आपको पता है क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी में आती है, सबको पता है ना ये बात? क्वालिटी ऑलवेज कम्स इन क्वांटिटी। सो आई विल शेयर ऑल दिस क्वालिटी नॉलेज विद क्वालिटी पीपल एट द एंड, है ना? तो अब इस मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ कि मैं कैसे एग्जैक्टली इंट्रोड्यूस हुआ था इस सिस्टम से, किस तरीके से मैं इंट्रोड्यूस हुआ था। देखो गाइस, मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ डिफेंस बैकग्राउंड से। माय फादर इज एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। आज से तकरीबन तकरीबन 2 साल पहले मैंने अपनी सारी पढ़ाई करी है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट स्टीफेंस कॉलेज। मैं पढ़ाई कर रहा था वहां पे, पढ़ते पढ़ते 2020 की बात है, आपको सबको पता ही है कि कोरोना है ना? कोरोना उस टाइम पे बहुत पीक पे आ चुका था 2020 में मार्च में। बट मेरी लाइफ में फॉरएवर कैसे आया था, मैं, मेरी जो फैमिली है सारी सारी फैमिली डिफेंस में है। सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर बेसिकली सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। आई थिंक आपको एक एग्जामिनेशंस के बारे में पता होगा जो आप ग्रेजुएशन के बाद देते हो इफ यू आर गोइंग टू डिफेंस, है ना? तो बेसिकली ना मैं उस एग्जामिनेशन में बैठने वाला था, प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि मेरे में एक ही चीज था कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। ऑल्दो कॉलेज के उन 3 सालों में मैंने खुद को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा एजुकेट किया था। अब ये फाइनेंशियली एजुकेशन का मतलब क्या होता है? आप सब, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हो, हम जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं ना, इस कंट्री में मैक्सिमम लोग जो फोकस करते हैं दैट इज ऑन फॉर्मल एजुकेशन। एग्री करते हो आप सब? फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है पता है आपको? व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हु इज अकबर, हु इज बिरबल, ये पूछ के पैसा देता है कोई? अच्छा, बेसिक साइंस में आपने जो पढ़ाई करी, उस पढ़ाई का, ऑलवेज रिमेंबर, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, वो पढ़ाई सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देती है। ये जरूरी नहीं है कि उसी पढ़ाई में मैं अपना करियर बना लूं। इंडिया में जो फॉर्मल एजुकेशन की हम बात करते हैं ना, एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चीज के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है, ये जानने के लिए। थर्ड ईयर में जब मैं था ना, तो मेरी इंटर्नशिप हुई थी आईआईएससी बैंगलोर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। आई थिंक आपने सुना होगा। वहां पे ना अलग अलग कॉलेज से सारे फाइनेंशियल एडवाइजर आए हुए थे। आईएम से आए हुए थे, एबीसी से, अहमदाबाद बैंगलोर, कैलकाटा से आए हुए थे, सिम्बायोसिस से आए हुए थे, नार्सी मुंजी से आए हुए थे, सारे लोग फाइनेंशियल एडवाइजर वहां पे आए हुए थे। वो एग्जैक्टली ये बता रहे थे कि किस तरीके से आप राइट नाउ फाइनेंशियली खुद को ना फ्री कर सकते हो।
ऑल्दो मुझे उतना कुछ समझ में आ नहीं रहा था बिकॉज मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ। आप सबको ही पता है साइंस को उतना मार्केटिंग और सेल्स की हमें नॉलेज नहीं होती क्योंकि हमने कभी इसके बारे में डील ही नहीं किया। बट मैं ना ट्राई कर रहा था ये बोल क्या रहे हैं, पैसे से पैसे का कैश फ्लो क्या था, मैं समझने की कोशिश कर रहा था। और वहां पे ना मुझे एक चीज समझ में आई जो आप सबने भी कहीं ना कहीं समझी होगी, जिसे हम बोलते हैं एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, ESBI मॉडल। पिछले 120 सालों में एग्जैक्टली कैश फ्लो क्या है, जितने भी पॉइंट्स मैं भी आपको बताता चलूंगा ना, जो जो आपको लगे कि यार ये मुझे लिखना चाहिए, आप लिख लेना, लेटर ऑन आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी समझने के लिए, खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करने के लिए। तो मैंने ना सबसे पहले ESBI मॉडल समझा था। अब कहीं ना कहीं मैं अपने माइंडसेट में सिंपल एक क्वेश्चन यहाँ पे डाल चुका था कि लाइफ में अगर अब तुझे राइट नाउ फाइनेंशियली फ्री होना है, सामने तेरे सारे लोग हैं। क्योंकि देखो हमारी लाइफ में हमें कोई कुछ भी बोलो, अल्टीमेटली हमें हमेशा हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं। आप आज किसी के बोलने पे कोई काम कर लोगे लेकिन आप उसमें कभी खुश नहीं रहोगे। अगर आपको खुशी चाहिए, खुशी से मेरा मतलब क्या है, पीस ऑफ माइंड एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन। आपका पीस ऑफ माइंड और आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जब तक ये दोनों आपके साथ नहीं है, आप काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो मैंने सिंपल यही सोचा था कि यार मैं नौकरी तो नहीं करने वाला, या तो मैं खुद का स्टार्टअप करूंगा, या तो मैं राइट नाउ डिफेंस ज्वाइन करूंगा एंड आई विल सर्व माय कंट्री लाइक माय फादर। मैंने यही सोचा था। अब 2020 की बात है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना आपको पता ही है कोविड है, कोविड में तो भाई कोई स्टार्टअप कर ही नहीं सकते, एक भी रुपए लगाते तो सारा का सारा स्टार्टअप बंद हो रहा था। अब अल्टीमेटली मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था, डिफेंस। यूपीएससी का एग्जाम होता है सीडीएस, वो मैंने क्वालिफाई किया एंड आई वाज वेटिंग फॉर माय बेसिकली एसएसबी, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का 5 दिन का इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। जब भी आप डिफेंस में जाओगे तो आपको सबसे पहले डेकोरेटेड ऑफिसर बनने के लिए, कमीशन ऑफिसर बनने के लिए आपको ये इंटरव्यू क्रॉस करना पड़ता है। अब कोविड के जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे थे, ये इंटरव्यू के जो थे डेट्स भी आगे बढ़ रहे थे। कभी 1 महीने की टेंटेटिव डेट्स आते थे, कभी 2 महीने के टेंटेटिव डेट्स आते थे, और मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद। अब एक दिन बैठे बैठे आप ही लोगों की तरह मैं भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते मेरे सामने फॉरएवर आया। ये नहीं आया था कि ज्वाइन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, नहीं, सिंपल ये लिखा हुआ था, इंप्रूव योर पर्सनैलिटी, इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ये मैंने जब ये 2 लाइन पढ़ी ना, तो ये मेरी फील्ड की लाइन थी। क्यों? क्योंकि एसएसबी में इंटरव्यू में आपकी सॉफ्ट स्किल्स और आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत ज्यादा चेक होती है। जब आप डिफेंस में जाओगे ना, वहां पे 15 OLQs होते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। तो मैं बेसिकली ना इसके लिए गया था। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पे आऊंगा, इतनी सारी चीजें अचीव कर लूंगा। ये बोलना बेकार की बात है कि मुझे पता था ये सब कर लूंगा, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। आप ही लोगों की तरह मैं इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस हुआ। मेरे अपलाइन है मिस्टर मुकुल खुराना। जो भी इंसान, जिस भी इंसान से भी कनेक्टेड है ना, किसी से भी आप कनेक्टेड हो, ऑलवेज ऑलवेज उनको थैंक यू बोलना। ये आपको पता चलेगा बाद में, मैं आपको बताऊंगा। मैंने उनके सारे सिस्टम को देखा, सारी चीजों को देखने के बाद मुझे समझ में आया, ऑल्दो मैं दिल्ली से ही पढ़ा लिखा था, तो मुझे पता था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होती क्या, सारी चीजें मुझे पता था, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नॉलेज नहीं थी चेन सिस्टम के बारे में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरेशन प्लान के बारे में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग ऑनेस्ट रहोगे? एक क्वेश्चन पूछूं आप सबसे मैं, बताओ ऑनेस्ट रहोगे ना सारे लोग? राइट नाउ नेटवर्क मार्केटिंग सुन के मेरे दिमाग में ना हमेशा आता था कि ये फ्रॉड है। किस किस के दिमाग में ऐसा आता है? रेज हैंड करके बताओ, बी ऑनेस्ट। यहाँ पे आपको कोई जज करने वाला नहीं है, यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर, ऑनेस्ट रहो सारे लोग। किस किस के दिमाग में ऐसा आता है? यू कैन रेज योर हैंड। ऑल राइट, है ना? मेरे मतलब मेरी तरह लोग हैं, मेरे भी दिमाग में आता था। रीजन पता है क्या है? रीजन क्या था इसके पीछे? सिंपल सा था, मेरे पास नॉलेज की कमी थी। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन में गाइस 96% मार्क्स स्कोर किए हैं। जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओगे ना, वहां पे हॉल ऑफ फेम होता है, वहां पे जो भी गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, मुझे जो उस टाइम पे, ये 2020 की बात है, मिस्टर वेंकैया नायडू जी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनसे मुझे गोल्ड मेडल भी मिला था मेरी एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए। तो मैं ना किसी भी चीज को रिसर्च किए बिना स्टार्ट नहीं करता। वो दिन था जब मैंने प्रॉपरली नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया, और मुझे पता चला 1920 में एक इंसान था जिसका नाम था पॉन्जी चार्ल्स। पॉन्जी स्कीम का मतलब क्या होता है? फ्रॉड, राइट? वहीं से 1920 से उसने एक कंपनी बनाई थी जिसने तकरीबन 1000 करोड़ का घोटाला किया था, स्कैम किया था, और तब से ये स्कीम स्टार्ट हुई, पॉन्जी स्कीम करके। ये प्रॉपर थोड़ी अलग नॉलेज है, बट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, ये आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, फॉरएवर करने आए हो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे पैसा कमाने में बहुत अच्छी बात है, बट मनी इज द बाय प्रोडक्ट। आप इंसान कैसे बनते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। करंटली आई एम अर्निंग मोर देन 2 लाख रुपीज। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई मैंने बहुत कुछ कर लिया, नहीं। जो मेरी जर्नी रही है फ्रॉम अ नोवास कस्टमर टू अ मैनेजर, जिस तरीके का मैं इंसान बना, जिस तरीके से मैंने खुद को इंप्रूव किया है, जिस तरीके से सिस्टम ने मुझे सपोर्ट किया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि आप ना कभी भी लाइफ में कोई भी डिसीजन लो तो हमेशा रिसर्च ओरिएंटेड बनो। आपको कभी भी ना जो फ्लो होता है ना,
उसके साथ नहीं जाना। यू डोंट वांट टू गो विद द फ्लो, यू हैव टू ग्रो विद द फ्लो। आपको ग्रो करना है हमेशा। तो मैंने रिसर्च करी, स्पॉन्जी स्कीम्स के बारे में पता किया, बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिनके बारे में मैंने पता किया, फिर फॉरएवर के प्लान को देखा, सब कुछ को देख लिया, फिर कंपनी के पैसा कैश फ्लो कैसे आता है उसको देखा, फिर जनरेशन प्लान के बारे में समझा, फिर चेन सिस्टम के बारे में समझा कि चेन सिस्टम इंडिया में बैन क्यों है ना। फॉरएवर के बारे में जब मैंने जनरेशन प्लान के बारे में देखा। अच्छा, ये जानना चाहते हो चेन सिस्टम क्या होती है? कौन कौन जानना चाहता है ये बताओ, बताओ आपको। चलो एक एग्जांपल देके बताओ। लेट्स सपोज आपने अभी किसी भी कंपनी में ज्वाइनिंग करी है आपने, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने ज्वाइन किया हुआ कंपनी में एंड मैंने किसी भी पर्सन को स्पॉन्सर किया, ठीक है। लेट द पर्सन बी एक्स, हम मान लेते हैं एक पर्सन एक्स है जिसको मैंने स्पॉन्सर किया, ठीक है। मैं यहाँ पे हूँ, मैंने उस पर्सन को स्पॉन्सर किया, ठीक है। अब यहाँ पे वो पर्सन आ चुका है। अब अगर मैंने मेहनत करी है, मैंने बिजनेस जनरेट किया, मैंने टर्नओवर जनरेट किया, तो टेक्निकली मुझे पैसा आना चाहिए क्योंकि मैंने उस पर्सन को इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस किया, राइट। बट मुझे पैसा नहीं आएगा। रीजन क्या है? चेन सिस्टम में क्या होता है गाइस, यू हैव टू मेंटेन योर लेग्स। जब तक मैं दूसरे पर्सन को ज्वाइन नहीं करवाऊंगा, टर्नओवर नहीं कर पाऊंगा, तब तक कंपनी मुझे पैसा नहीं देगी। दैट मींस यू हैव टू क्रिएट दिस टू चेन्स। आपको ये दो चेन्स क्रिएट करनी पड़ती है। अल्टीमेटली जब आप इस तरीके से चेन बनाओगे ना, तो इट विल लीड टू अ पिरामिड। और पिरामिड स्कीम, चेन सिस्टम इंडिया में एंड मैक्सिमम कंट्रीज में बैन। फॉरएवर में क्या होता है, आप कहीं पे भी हो, किसी भी इंसान को इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवाते हो, आप टर्नओवर जनरेट करते हो, कितने भी लोगों का, कोई लिमिटेशंस नहीं है। सिंगल पर्सन को भी टर्नओवर शो करवाओगे, वहां से भी आपको पैसा आएगा। एंड इस प्लान को हम बोलते हैं जनरेशन प्लान। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप ये नहीं समझोगे तो आपको वही लगेगा ये काम भी वही है, वो काम भी यही है। ऐसा नहीं होता। सो यू हैव टू मेक द डिफरेंस की चीजें हैं क्या यहाँ पे। तो मैं कंपनी से इंट्रोड्यूस हुआ, कंपनी के बारे में अच्छी तरीके से रिसर्च करी। रिसर्च करने के बाद मेरे क्या रीजंस थे, रीजंस क्या थे? आखिर मेरी एसएसबी बाकी थी। आप मुझे बताओ, मैं रहने वाला बेसिकली बिहार का हूँ, और हमारे यहाँ पे क्या होता है गाइस कि आप अगर देखोगे ना, 100 लड़कों को अगर खड़ा करोगे, 100 में से 95% लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं। बिलीव मी, ये सिस्टम होता है। अगर कोई यहाँ पे होगा यूपी बिहार साइड का, तो उसे पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मेरा रीजन क्या था, क्यों मैंने उस अपॉर्चुनिटी को छोड़कर और यहाँ पे मैं, रीजन, बेसिक रीजन क्या था? आप अपने ना सराउंडिंग से एक बार देखना स्टार्ट करो। क्या कोई भी ऐसा इंसान है, कोई भी ऐसा इंसान जिसका विजन यहाँ पे दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना हो, कि चल भाई मैं तो ग्रो कर रहा हूँ, तू भी मेरे साथ ग्रो कर। जो मेरे मेंटर्स थे ना, मैंने उनका विजन देखा था कि इनका विजन है क्या एग्जैक्टली, ये क्यों आए हैं फॉरएवर में, क्या कर रहे हैं। अच्छी बात है, चलो ठीक है, अगर मैं कहीं नौकरी भी करूंगा तो ऑब्वियसली बात है मैं अपना मेहनत करूंगा तो मुझे वहां पे पैसा आएगा। यही तो होता है ना। अगर आपको कोई भी इंसान आपकी सैलरी दे रहा है या कहीं पे भी आपको पैसा आ रहा है, अल्टीमेटली यू आर पुटिंग योर ऑल हार्ड वर्क, तभी तो आपको पैसा आता है। अच्छी बात है, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे मेंटर्स का विजन क्या था, मैंने सबसे पहले इनका विजन चेक किया कि यहाँ पे मैं नहीं हूँ, चलो मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, यहाँ पे वो भी लोग हैं जो राइट नाउ अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जस्ट दे आर जस्ट 18। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में फाइनेंशियली बहुत दिक्कतें भी है, लेकिन उनकी भी सेम हेल्प हो रही है जो मेरी हेल्प हो रही है। दैट मींस यहाँ पे कोई भी बाइफिकेशंस नहीं थी। हर एक इंसान सेम मेंटर से सीख सकता था, हर एक इंसान उस मिलियनर से सीख सकता था जिसको लाइफ में मिलियनर बनना है। अब मैं आपको ये बोलूं, बहुत सारे लोग मेरी स्क्रीन पे आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, कि आप ना मेरे से सीखो, नहीं आप दूसरे लोगों से सीखो जिनको 20,000 रुपए आ रहे हैं, नहीं नहीं आप 10,000 वालों से सीखो। अगर मैं बाइफर्केशन कर दूं, आपके जो इंडिया में होता है, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, मार्क्स, ये वो दिस दैट, होता है ना ऐसा। तो जब मैं यहाँ पे ये देख रहा था ना, मुझे ये चीज बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छी लग रही थी कि यार यहाँ की जो कम्युनिटी और यहाँ की जो सराउंडिंग है ना, वो बहुत अच्छी है। वो आपने सुना हिंदी में एक कहावत है, संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात, सुना है आपने? जैसे आपकी संगत होती है ना, जिस तरीके की सराउंडिंग्स में आप रहते हो, वैसी आपकी रंगत हो जाती है, राइट। तो मेरी मम्मी मुझे एक बात बोलती थी हमेशा, बेटा 10 नालायकों के साथ रहोगे ना एक साल, तो 11वां नालायक आप ही बनोगे, राइट। और 10 सक्सेसफुल इंसान के साथ रहोगे एक साल, तो 11वां सक्सेसफुल इंसान कौन बनेगा? हम खुद बनेंगे, राइट। तो मैंने ना सबसे पहले रीजंस को देखा था। तो आप अगर इस सिस्टम में आए हो और आप इस सिस्टम को सोच रहे हो नहीं यार मुझे यहाँ पे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, तो आप सबसे पहले अपना वाई क्लियर करो। वाई यू हैव स्टार्टेड फॉरएवर, क्यों करना है मुझे फॉरएवर। व्हेन यू विल गेट द वाई, यू विल गेट हाउ। जब आपको ये पता चल जाएगा ना मुझे क्यों करना है फॉरएवर, तो आपको ये एग्जैक्टली पता चल जाएगा मुझे कैसे करना है फॉरएवर। मैं पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ, पहले वाई क्लियर करो, हाउ आपको अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं, चैलेंजेस इतना इजी तो नहीं रहा होगा ना, है कि नहीं?
जीरो से लेके वहां तक की जर्नी अगर इजी होता तो शायद इंडिया में मैं आपको सिंपल एक रेशियो बताता हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम लोग 18 से लेके 24 के बीच के होंगे, है ना, मैक्सिमम 90% जनता वैसी ही होगी, राइट। अब थोड़ा सा एक स्टैटिकल रेशियो देता हूँ मैं आपको, इंडिया में हर 18 साल का बच्चा से लेके या मान लो 18 to 24 में एक ऐसी एज ग्रुप है जहां पे सिर्फ और सिर्फ पूरे इंडिया में 2.5% लोग हैं जो सेल्फ मेड मिलेनियर्स हैं। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। इंडिया इज द मोस्ट डाइवर्सिफाइड कंट्री इन होल वर्ल्ड। यहाँ पे हर 20 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लोग बदल जाते हैं, बदलते हैं ना। अब यहाँ पे अगर आपको उस तरीके का इंसान बनना है तो आप समझ लो, आपको अगर उस 2.5% कैटेगरी में आना है तो आपको नहीं लगता कि चैलेंजेस आएंगे? अगर चैलेंजेस नहीं आते तो हर एक इंसान नहीं बन जाता। क्या क्या चैलेंजेस आए थे मुझे? सबसे पहला चैलेंजेस, मेरी फैमिली के आउटब्रिज को तोड़ना। कहने का मतलब क्या होता है? बेटा, मेरे पापा का ये कहना था, बेटा देखो आपके भैया भी आर्मी, मेरे भैया भी आर्मी में, ही इज अ मेजर। सो उन्होंने बोला देखो बेटा, आपकी फैमिली में ये 4th जनरेशन है जो आर्मी में सर्व कर रही है, आप ये सब काम क्यों करना चाहते हो? रीजन क्या है इसके करने के पीछे? अच्छी खासी आप 5 महीने 6 महीने बाद कोविड के केसेस खत्म हो जाएंगे, आपकी एसएसबी होगी, मुझे पता है आप क्वालिफाई कर लोगे, बिकॉज माय फादर इज अल्टीमेटली ट्रेनिंग। ऑब्वियस सी बात है, जो इंसान ऑलरेडी लाखों बच्चों को ट्रेन करके ऑफिसर बना चुका है, ब्रिगेडियर, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे तो बना ही सकते हैं। सो ही वाज लाइक कि मैं तुझे ट्रेन कर रहा हूँ, तू कर, तेरे को क्या दिक्कत आ रही कर। बट मुझे क्या था ना कि लिमिटेशंस में रहना पसंद नहीं है। देखो यार, लाइफ एक मिली है, मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ, लाइफ एक मिली है। अब मुझे भगवान ने ये तो नहीं बोला भाई तू इस महीने आर्मी ज्वाइन कर ले, अगले साल जब तू आएगा ना, अगले महीने या फिर अगले जन्म में, तो तू अपने लाइफ के बाकी सपने पूरे कर लियो, अभी तो बस डिफेंस कर ले। नहीं, अल्टीमेटली मेरे पेरेंट्स का एक ही चीज था कि भैया मेरा बच्चा खुश रहे। ऐसा कोई होगा यहाँ पे जो बोलेगा कि नहीं मेरे पापा कुछ और ही चाहते? अल्टीमेट एम क्या है उनका? आपकी हैप्पीनेस, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, यही तो चाहते हैं, यही चाहते हैं ना। तो मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश करी थी, बट वो नहीं समझे थे। मैं वो क्लियरली बता रहा हूँ, नहीं समझे थे, नहीं समझेंगे। आपके एम, आपके ड्रीम्स, आपके सपने, सपने तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि सपने आपको पता ही देखे जाते हैं ना, लेकिन एम अचीव किए जाते हैं। तो मैं एम बोलूंगा, आप जो भी एम चाहते हो लाइफ में अचीव करना, वो इजी नहीं होने वाला। मेरी लाइफ में तो बिल्कुल इजी नहीं था, किसी की लाइफ में नहीं होता भाई। प्रॉब्लम तो आएंगी, मुसीबतें भी आएंगी। अब वो आपने सुना ना, हमारे मेंटर हैं मिस्टर रोहित सर, वो भी एक बात बोलते हैं, प्रॉब्लम्स का आना, मुसीबत का आना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। इनसे आगे निकलकर आगे बढ़ना इज एन आर्ट ऑफ लाइफ, एंड वी आर द आर्टिस्ट। हम आर्टिस्ट हैं। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? आर्टिस्ट होता है ना। आपके पास 10 तरीके की प्रॉब्लम है, आपने 11 सॉल्यूशन निकाले, सिंपल। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस पे फोकस करना चाहते हो, सॉल्यूशंस पे या प्रॉब्लम्स पे। अगर आप प्रॉब्लम से फोकस करोगे आपको प्रॉब्लम नजर आएंगी, अगर आप सॉल्यूशंस पे फोकस करोगे आपको सॉल्यूशंस नजर आएंगे। तो चैलेंजेस तो आना तय है, और ऑलवेज रिमेंबर, चैलेंजेस, फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ सक्सेस। सक्सेस कभी भी, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। करो कोई आपको ये बोले ना, तो यार तू नौकरी कर ले, तू गवर्नमेंट जॉब कर ले, तू लाइफ में एकदम सेटल हो जाएगा। मैं बिलीव करता हूँ एग्जाम्पल्स में। क्या आपने किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को, गवर्नमेंट की बात करेंगे, मैं प्राइवेट में नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं गवर्नमेंट की बात करता हूँ, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को अपनी ड्रीम कार चलाते हुए देखिए, चलो मान लेते हैं जो आपकी ड्रीम कार हो, ऑडी से स्टार्ट कर लेते हैं, किसी को देखा है हमारी एज में उस गाड़ी को ड्राइव करते हुए? एनीवन? ढूंढ लो, मैंने रिसर्च करी है, कोई नहीं होता। तो देखो, लाइफ आपकी है, डिसीजंस आपके होंगे, आप देखोगे आपको क्या चाहिए। अगर आपको मन है नहीं यार मैं गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहता हूँ, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी भाई, मुझे 50,000 रुपये महीने का आएगा, मैं उसमें खुश हूँ, 60 साल तक जाते जाते मुझे 40-50 लाख पेंशन मिल जाएगी, मैं उसी में खुश हूँ। अगर आप ये हो, फॉरएवर आपके लिए नहीं है। क्लियरली आई एम टेलिंग यू। आपका मन नहीं भाई, मुझे अपनी लेगेसी मेंटेन करनी है मेरी आगे वाली जनरेशन तक, अगर आपकी थिंकिंग वो है, अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज है, अगर आपको पता है कि एसेट्स कैसे बिल्ड करते हैं, तो भाई फिर तो नौकरी से नहीं होने वाला, फिर तो कुछ ना कुछ अपना करना पड़ेगा, फिर तो हाथ पांव मारने पड़ेंगे, फिर बैठने से नहीं होता कुछ। समझ गए मेरी बात? सिंपल, लाइफ आपकी है, फॉरएवर आपकी लाइफ में बस एक प्लेटफॉर्म है। मेरी स्टार्टिंग जर्नी फॉरएवर है, मेरी एंड जर्नी क्या होगी मुझे भी नहीं पता, राइट। मैं आपको भी एक ऐसी सिंपल सी चीज बताऊंगा जो मैंने प्लान कर रखी थी, बट वो सारी चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा सा और आप जब मैच्योर हो गए यहाँ से फाइनेंशियल टर्म्स में, तो आपको समझ में आएंगी कि कैलकुलेटर, एग्जैक्टली कैलकुलेटर सबके पास है ना, सबके फोन में होता है, राइट। लेकिन फाइनेंशियल दिमाग किसके पास है कि अगर आज मैंने 2,000 रुपए खर्च किए तो 30 साल में वो 2,000 कहाँ जाएंगे, और इस 2,000 को अगर मैंने 10 पार्ट में स्प्लिट कर दिया और 10 अलग अलग प्लेटफॉर्म में लगा दिया, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? ये मुझे किसने सिखाया पता है? इस सिस्टम ने।
मैं कहीं बाहर से नहीं सीख के आया, इस सिस्टम ने सिखाया। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मैं उन लोगों के साथ उठता बैठता हूँ जो ऑलरेडी यहाँ पे मोर देन 400 ऐसे लोग हैं जो लाख रुपए कमा रहे हैं। आप मुझे बताओ, अगर आप 400 ऐसे मिलेनियर्स के साथ उठोगे बैठोगे, मतलब 400 ऐसे दिमाग जो ऑलरेडी लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं, आपको क्या लगता है सब में अलग अलग पोटेंशियल होगा? सबने अपने अपने स्ट्रेटेजीज को बिल्ड करके यहाँ तक पहुंचे ना हर एक इंसान। और अगर आप उनके साथ बैठ के चीजों को सीखोगे, जस्ट थिंक ऑफ इट, 400 पीपल्स इनटू 1 लाख रुपीस, कितना हो गया? 4 करोड़। 4 करोड़ वाला दिमाग आपके साथ है और वहां पे आप सीख रहे हो। इसे बोलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, समझे? अब मेरे सराउंडिंग में सारे 20,000 कमाने वाले हैं, 40,000 कमाने वाले हैं, 60,000 कमाने वाले हैं, तो मुझे क्या मिलेगा भाई? तू कैसे 60,000 कमा सकता है? गेटिंग माई पॉइंट? सिंपल, जैसी आपकी संगत वैसी आपकी रंगत होती है, हमेशा याद रखना। तो मैंने ना सबसे पहले देखा था अपनी लाइफ में डिसीजन लेने, चाहे प्रॉब्लम आए चाहे कुछ भी है, मैं तो करूंगा। अब प्रॉब्लम की बात आ रही है तो फॉरएवर में मैंने जब कंपनी के प्लान को समझ लिया था ना, कंपनी के प्रोडक्ट्स को भी समझ लिया था, मुझे जो मेन प्रॉब्लम आई थी 2cc। ये 2cc है क्या? देखो, किसी भी काम को करने से पहले ना काम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मानते हो आप सारे? बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे एक बात बताओ, आप सारे यहाँ पे क्या बनने आए हो? बेसिकली एंटरप्रेन्योर। हम क्यों बोलते हैं इस फील्ड में आप एंटरप्रेन्योर बनने आए हो? रीजन क्या है? एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब होता है? अपने इनोवेटिव आइडियाज को यूज करके एक बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन करना, यही होता है मतलब। आपने अपना एक आइडिया यूज किया, उस आइडिया को यूज करके आपने अपने आइडिया को यूज करके, जो आपका आइडिया खुद का है, उस आइडिया को यूज करके आपने खुद को बिजनेस में ट्रांसफॉर्म किया। दैट इज द रीजन यू आर कॉल्ड योरसेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर। यही रीजन है। अब ये जो आइडिया है ना, ऐसा नहीं है कि एक बार आइडिया लगाया सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं। जब मैंने कंपनी का मार्केटिंग प्लान देखा, 2cc करनी है, 2cc में मैंने सबसे पहले देखना स्टार्ट किया कि कंपनी डील किस चीज में करती है। देखो गाइस, टू बी मोर प्रैक्टिकल, मुझे सिंपल पता था कि 2cc की वैल्यू जब मैं ज्वाइन कर रहा था, तब राइट ना आपको पता ही है कि अभी 2cc की वैल्यू कितनी, 36,000 रुपीज, 36,000 रुपए है ना। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा कोई इंसान तो बैठा नहीं होगा जिसको दिखा नहीं होगा हाँ भाई 2cc की वैल्यू 36,000 रुपीज नहीं है, सबको पता है। बट मैंने इस पे फोकस नहीं किया था, क्योंकि ऐसे 36,000 रुपए मेरे ऊपर बहुत बार लग चुके हैं। ऐसा है कोई जिसने लाइफ में अभी तक यहाँ पे पैसा उसके ऊपर खर्च ना हुआ? ऐसा है कोई? कोई नहीं होगा। एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, मुझे सच सच आंसर चाहिए। यहाँ पे कितने लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं? मैं सबसे पहले अपना हाथ उठा देता हूँ, बताओ। देखो, मेरी मीटिंग में ऐसे बैठे हो तो मीटिंग लीव कर दो, फिर आपको कोई यहाँ पे ना यूज नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, इस सिस्टम में आए हो तो यू हैव टू गेट इंटरेक्टिव, अगर आपको मेरे से जानना है तो। अदरवाइज मेरे पास ना यहाँ पे एंड का ऑप्शन आ रहा है, एंड करके मीटिंग एंड। समझ गए? समझे नहीं समझे? मैक्सिमम लोग हैं यहाँ पे जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग एक मिडिल क्लास बच्चा जब वो पैसा कमाना स्टार्ट करता है तो उसके मॉम एंड डैड उसके ऊपर मिनिमम टू मिनिमम 25 लाख रुपीस खर्च कर चुके होते हैं। आपके ऊपर भी हो चुका है? हो चुका है नहीं हो चुका? बताओ। हो चुका है ना? किसी को प्रूफ चाहिए क्या? कुछ आता है? नहीं सर मेरे ऊपर नहीं होगा, प्रूफ करके दिखाओ। एनीबॉडी? किसी को चाहिए तो चैट बॉक्स में लिख दो, मैं प्रूफ कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेरी रिसर्च है, मुझे अपनी रिसर्च पे बहुत भरोसा है। बताओ। नहीं? थोड़ा सा चीज बताऊं? चलो एक चीज मैं आप सबके सामने ना अभी ओपन करता हूँ, आप सबको पता चल जाएगा। कहीं ना कहीं आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि सर कैसे बोल सकते हो आप ये, हमें तो विश्वास ही नहीं होता, हम कैसे ट्रस्ट कर लें? राइट, चलो मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप सबके सामने मेरी स्क्रीन आ रही है? सब देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन? देख रहे हो ना? ये क्या खोला मैंने? कैलकुलेटर, राइट। अब थोड़ा सा बात कर ले। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले खाने से स्टार्ट करते हैं, फूडिंग से। कोई भी एक इंसान आज के टाइम पे अगर वन टाइम, अगर आपकी वन टाइम मील की कॉस्ट करो, मिनिमम ले लेते हैं 50 रुपीज होती है ना वन टाइम मील की कॉस्ट? होती नहीं होती है? बताओ। 50 रुपए में तो खैर नहीं मिलता खाना, बट मान लेते हैं चलो 50 में मिल रहा है वन टाइम मील। कितने टाइम हम खाना खाते हैं? 3 बार ही खाते हैं, राइट। अब 3 बार ही खाना खाते हैं तो अब कैलकुलेट करो एक दिन का कितना पैसा हो गया? 150 हो गया। अब पूरे एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30। एक महीने का कितना हो गया? 4500 रुपए। एक साल में कितने महीने होते हैं? कितने पैसे हो गए? 54,000 एक साल में, राइट। अब यहाँ पे एवरेज एज बताओगे? चैट बॉक्स में लिख के यहाँ पे एवरेज एज क्या? फटाफट से अपनी एज बताओ सारे लोग, फटाफट से लिख के, जल्दी से, जल्दी 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 बताओ, फटाफट से बता दो। ऑलराइट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन डन। चलो ठीक है, समझ गया मैं एवरेज ले लेता हूँ। हर एक इंसान 20 22 20 22 20 22 24 35 ऐसे ही बोल रहे हैं सब। मैं 22 साल ले लेता हूँ एवरेज, है ना? 22 साल ले लेते हैं कि एवरेज इतना होगा ही होगा, है ना?
अब आपको 22 साल हो चुके हैं, 54,000 रुपीज इंटू 22। यार आपके खाने खाने में तकरीबन 12 लाख रुपए खर्च हो गए अभी तक। आपकी पढ़ाई का खर्चा अलग है, आपके कपड़ों का खर्चा अलग है, जो आप चीजें करते हो वो अलग है। आप समझ में आया 25 लाख रुपए कैसे खर्च होते हैं? समझ में आ गया? अब मुझे क्वेश्चन, आप सबसे क्वेश्चन बताओ, 25 लाख रुपए खर्च करके क्या आप मुझे अभी गारंटी दे सकते हो कि अभी के टाइम में आपको 25,000 रुपए की भी नौकरी लगेगी? बताओ एनीबॉडी? देखो यार, हम जिस कंट्री में है ना अभी, यहाँ पे ना हर चीज में सैचुरेशन है, हर चीज में सैचुरेशन है। आज से 15 साल पहले देखो हर एक इंसान बीटेक कर रहा था, बीटेक में सैचुरेशन आया, मैंने देखा है, मैंने ये ट्रेंड देखा है। और फिर बीटेक में सैचुरेशन आ गया, फिर हर कोई बीटेक करने के बाद, टेक्निकल डिग्री होल्डर होने के बाद फिर एमबीए में जाने लगे। मेरे भाई जब एमबीए करना था तो टेक्निकल डिग्री क्यों करी? क्योंकि सर वहां पे नौकरी है। ठीक है भाई जाओ। अब पिछले 5-6 सालों से एमबीए में भी सैचुरेशन आ गया ना सैचुरेशन। बताओ, हर दूसरा बंदा आपको देखा भाई एमबीए करना है, क्यों? नौकरी चाहिए। अब एक और छोटी सी बात बताऊं आपको, एमबीए करने के बाद इंडिया में क्या लगता है, 100 लोग अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं एमबीए के, कितने लोगों को नौकरी लगती होगी? बताओ। केपीएमजी, सीएमआई, फिकी की रिपोर्ट क्या कहती है पता है आपको? बताऊं? किया करो ये सारी चीजें ना, देखा करो यार, आपकी लाइफ है, आपका फ्यूचर है, आपकी लाइफ आपका फ्यूचर है ना भाई। पैसा कमाना है, लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो करना है, तो मैं जिस चीज में यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं जिस चीज में बिल्ड कर रहा हूँ, मैं ये तो देख लूं भाई उसका फ्यूचर क्या है। मैं फॉरएवर क्यों ज्वाइन करूं? पिछले साल आप सबके लिए तो सबसे बेस्ट चीज क्या है कि पिछले साल कंपनी ने मोर देन 28,000 करोड़ का टर्नओवर किया है। अगर मैं आज एचसीएल को ज्वाइन करूंगा तो मैं देखूंगा ना कंपनी के पिछले 5 साल का क्या रिकॉर्ड है। मैं किसी भी कंपनी में काम करूंगा तो मैं देखूंगा ना भाई ये कंपनी कहाँ जा रही है। आप भी देखोगे नहीं देखोगे? 100 एमबीए ग्रेजुएट अगर जाते ना इंटरव्यू देने के लिए, 91.27% लोगों को नौकरी नहीं मिलती। 8 लोगों को मिलती है, 9 लोगों को मिलती है, ये रियलिटी है। और वो भी उनकी फील्ड की नहीं मिलती। अब मुझे एक बात बताओ, बाकी के जो 91% बच गया पैसा तो उन्होंने भी भरा, भरा नहीं भरा? सबने भरा, बट नौकरी तो मिली नहीं। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि इंडिया ने एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट्स को अपनी यूनिवर्सिटीज में प्रमोट करना स्टार्ट किया, दिस इज द रीजन। देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, क्यों एंटरप्रेन्योरशिप आज इंडिया की 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है, ये रीजन है उसके पीछे। समझ में आया आपको? सब नौकरी लेने वाले ही बनेंगे तो देने वाला कौन बनेगा यार? कोई तो बन जाए। ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली बता रहा था, जब मैं 2सीसी करने के लिए देख रहा था तो मैंने सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट्स देखना स्टार्ट किया कि कंपनी डील करती है सारे के सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में। ये तो देखा होगा आप सबने, ये तो देखा हुआ है ना, सारा का सारा एफएमसीजी प्रोडक्ट है जो हम यूज करते हैं। सोप, शैम्पू, कंडीशनर, पर्सनल केयर, स्किन केयर, मेडिकेशन, न्यूट्रिशन, सब वही है, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, बचपन से लेके अभी तक जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, आर यू गेटिंग अ सिंगल पेनी आउट ऑफ इट? 1 रुपए कमाया आपने वहां से? फटाफट से बता दो, चलो मीटिंग में जल्दी से खत्म करूंगा अब। नहीं, आने वाले 6 महीने में, आने वाले 8 महीने में, आने वाले 10 महीने में जो भी आपके घर का खर्चा है, जो भी खर्चा है आपके घर का, जो भी हो, आप मुझे बताओ आपके घर का खर्चा 25,000 रुपीज से लेकर ज्यादा है या कम है इन 6 मंथ्स? क्या लगता है? 26 महीने में आपके घर का जो खर्चा है, सॉरी पार्डन, 6 महीने में जो आपके घर का खर्चा है वो 25,000 रुपीज से ज्यादा है या कम है? बताओ फटाफट से बताओ। ज्यादा है? जिसको लग रहा है कम है वो चैट बॉक्स में मेंशन कर सकता है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री का पार्ट है ना, फुल आजादी है भाई, जो बोलना है बोलो। यस सर ज्यादा है, ज्यादा, अभी तक सबने ज्यादा ही बोला है। चलो अब मैं कैसे मान लू ज्यादा है? जयपुर इज अ पिंक सिटी, मैं नहीं बोल रहा, मैं बोलूंगा ब्लू सिटी है, राइट? क्यों मानते हैं हम पिंक सिटी? फैक्ट है, राइट? तो इसी तरीके से एक और फैक्ट बताता हूं मैं आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हर एक फैमिली में, चाहे आप किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हो, मिडिल क्लास, हाई क्लास, लो क्लास, 6 महीने का जो आपका खर्चा होगा वो 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख के बीच में होता है। अब करना है करो, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, पैसा लगने ही वाला है। समझ गए मेरी बात? अब सिंपल सी बात है, अब 2सीसी करने में या तो मैं भाई यहाँ पे बिजनेस कर लूं, या तो मैं बचपन से जो काम करता है पापा जी वही काम करते हैं। समझे? चॉइस आपकी है, स्मार्टनेस किसमें है। 25 लाख रुपया लगा के 25,000 की श्योरिटी नहीं है। 36,000 लगा के पिछले 2 सालों के अंदर आई हैव अर्न मोर देन 37.5 लाख रुपीज पर मंथ। अभी तक, अभी की पर मंथ की अगर मैं आपको बता दूं ना, तब से लेके अभी तक जो मेरा गया लेवल की है, और अब तो और होगा क्योंकि अब कंपाउंडिंग आएगी। कंपाउंडिंग आती है, आप देखा होगा आपने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, हम पैसों की बात करते हैं, है ना? कंपाउंडिंग की जब भी हम बात करते हैं हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन की और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं। ये भी आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैंने ये देख लिया था कि चल भाई 2सीसी करेंगे तो ये सारी चीजें तो हमें करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, बट राइट नाउ अभी जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यू क्या है 2सीसी की? क्यों करूं मैं 2सीसी? रीजन क्या है?
रीजन तो देखना पड़ेगा ना, 2cc की क्या वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना रीजन देखना। अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, और मुझे वैल्यू देखनी है कि यार 2cc की क्या वैल्यू, मैं क्यों करूँ। आप ये वैल्यू देखो कि एक 18 साल का बच्चा भी यहाँ पे लाख रुपए कमाता है, एक 20 साल का लड़का भी यहाँ पे लाख रुपए कमाता है, एक 60 साल के अंकल जी भी यहाँ पे लाख रुपए कमा के मैनेजर बनते हैं। दैट मीन्स इस 2cc ने सिर्फ मेरी, आपकी और कुछ लोगों की लाइफ नहीं बदली, इस 2cc ने लोगों की लाइफ में पैसे के साथ साथ एक ऐसी वैल्यू ऐड करी है जहां पे आप खुद को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल्स है गाइस, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स, आप गिनते गिनते थक जाओगे। जब आप देखोगे ना यार, इतनी सी सिर्फ 36,000 का टर्नओवर, मुझे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। मुझे एक बात बताओ, कॉलेज में जब मैं यहाँ पे आया था ना, तो मैंने बोला यार गारंटी क्या है मुझे पैसा आएगा, किस किस को ऐसा लगता है सर गारंटी क्या है, श्योरिटी क्या है। बी ऑनेस्ट यार, ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्ट रहोगे लाइफ में आगे बढ़ोगे, झूठ बोलोगे कुछ नहीं कर पाओगे। समझ के मेरी बात, बी ऑनेस्ट। बहुत लोगों को लगता है ना गारंटी क्या है, चलो ठीक है। आप मुझे बताओ, बचपन से लेके अभी तक बिना गारंटी आपने सारे काम किए। कॉलेज में जब एडमिशन लेने गए थे, उन्होंने गारंटी दी थी, अरे यार आजा मैं तेरे को 30,000 रुपए की नौकरी लगाऊंगा, मैं तेरे को ना स्टैम्प पेपर पर लिख के साइन कर रहा हूँ। दिया था क्या? नहीं दिया था, लेकिन पैसे तो आपने भर दिए, पैसे तो आपने भर दिए। अब यही मैं कि पता क्या करूंगा, मैंने एक बढ़िया सा ना अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के नाम से दे दिया। मैं भी 10 अच्छे अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर को लेके आके आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है, सब भरने लगेंगे पैसे, बिलीव मी, सब भरने लगेंगे पैसे। ले भाई ये ले फीस ले ले, किसी को नहीं पता क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, कुछ नहीं, लेकिन भरने लगेंगे। दिस इज हाउ इट गोज इन इंडिया। मानते हो इस बात को? बताओ, आज अगर छोटे से, मैं मान लेता हूँ, चलो यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली से ना स्टार्ट हुआ, दिल्ली में ना मैक्सिमम एक कॉलेज खुल गया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के नाम से, एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से। पहले 100 लोग आए, अगले साल 500 आए, अगले साल 5,000 आए, 10,000 आए। अब ट्रेंड बनेगा, और इंडिया में तो दो ही चीजें चलती है ना, पता है ना आपको, ट्रेंडिंग चीजें बहुत ज्यादा चलती हैं, और दूसरी सामने वाले के दिमाग की चीजें बहुत ज्यादा चलती है। अरे यार इसने मुझे बोला ये काम अच्छा नहीं है, छोड़ छोड़, नहीं करना, नहीं करना, होता है। मैं आप ही को बोल रहा हूँ, आप सबके सब उसमें पैसे भरोगे, भरोगे, लिटरली आई एम टेलिंग यू, यही होता है। तो बचपन से लेके अभी तक तो आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं जहाँ पे आपको श्योरिटी मिल रही हो। मिली है क्या बताओ, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, मिली है क्या श्योरिटी, बताओ। बट यहाँ पे तो श्योरिटी है। अगर मैं यहाँ पे मिलियनर हूँ तो क्या मैं सिखा सकता हूँ सामने वाले को, मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ। अभी मान लो गगन सर, राइट नाउ आप सब गगन सर के सिस्टम का पार्ट हो, ही इज अ मिलियनियर, उन्होंने फॉरएवर के सारे इंसेंटिव्स को क्वालिफाई किए हुए। अगर वो आपको काम सिखाएंगे, सच बताना आपको क्या लगता है, पैसा आएगा नहीं आएगा? बी ऑनेस्ट। जो इंसान खुद राइट नाउ जीरो से खुद को उठाकर राइट नाउ मिलियनर बन चुका है, फॉरएवर में 11 टाइप्स के इंसेंटिव्स होते हैं, सारे इंसेंटिव्स को वो क्वालिफाई कर चुके हैं, तो जादू की छड़ी तो घुमाई नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। मेहनत करी होगी तब तो बने। मेहनत करने का मतलब उनको पता है कि प्लानिंग क्या होती है, हमें पता होता है कि किस स्टेप में हमें किस तरीके से काम करना है कि हम अपनी 20,000 की इनकम को 40 करें, सुपरवाइजर बने, 40,000 की इनकम को 70 करें, असिस्टेंट मैनेजर बने, 70,000 की इनकम को 1 लाख रुपए करें, मैनेजर बने। अब ये जो इंसान अचीव कर सकता है वही कर सकता है ना, बताओ। एग्री करते हो? जो एग्री नहीं करता फुल आजादी है भाई, बोल दो नहीं करता मैं एग्री। मैंने बताया डेमोक्रेटिक कंट्री, वही यूज करना है इसका, आपको समझे मेरी बात। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको डिसाइड करना है, आपकी यहाँ पे लाइफ है, आपने ये देखना है कि राइट नाउ आपने लाइफ में कहाँ जाना है। अब देखो, इस पूरे जर्नी में एक चीज आपके सामने बहुत ज्यादा आने वाली है, वो है नेगेटिविटी। अच्छा, आप लोगों के लिए नेगेटिविटी क्या है, एक बार चैट बॉक्स में बताओगे मुझे, नेगेटिविटी क्या है आजकल के जमाने में, आपको क्या लगता है नेगेटिविटी क्या हो सकती है? कुछ भी जो आपको समझ में आता हो चैट में लिख दो, फटाफट से लिखो भाई, टाइम नहीं होता, जल्दी 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 जल्दी। देखो मेरी मीटिंग में मैंने आपको पहले भी बताया था, इट विल बी इंटरेक्टिव मीटिंग। ये मैं ऐसे या कीर्तन भजन तो चल नहीं रहा, राइट, हरे राम हरे कृष्ण करके निकल लेंगे हम लोग, ऐसा तो हो नहीं रहा। यू हैव टू बी इंटरेक्टिव, ट्रस्ट। ओके सर, काम करके समझ में नहीं आता, सब समझ में नहीं आता, कोई समझ रहा है, नोबडी अंडरस्टैंड कंपनी। चलो ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं आप बताऊं नेगेटिविटी मेरे लिए क्या है, स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड है मेरे लिए नेगेटिविटी, सिंपल। बताऊं कैसे? तू कर नहीं सकता है, बिल्कुल सही। बताऊं कैसे, स्टेट ऑफ माइंड क्या है? लेट्स सपोज ये मेरा फोन है, ठीक है, मान लो ये बॉटल है, ये बॉटल है, ये आधी भरी हुई है,
एक पैसिमिस्ट इंसान, दो तरीके के इंसान होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्ट, पता है ना? ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, पैसिमिस्ट निराशावादी, राइट? अब ये पैसिमिस्ट इंसान है, उसने देखा ये भाई बॉटल है, अब ये बॉटल ना आधी भरी हुई है, पैसिमिस्ट इंसान पता है क्या बोलेगा? यार इसमें आधा ही पानी है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, पूरा पानी नहीं है, पूरा आता ना मेरे को मजा आ जाता। और एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान पता है क्या बोलेगा? भाई इसमें आधा पानी है, इस पानी से ना मैं अभी के लिए अपनी प्यास बुझा सकता हूँ, अभी के लिए मैं यहाँ पे एनर्जी ले सकता हूँ और मैं यहाँ पे काम करके आगे बढ़ सकता हूँ। दैट मीन्स नेगेटिविटी इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर कोई इंसान आपको बोलता है यार तू नहीं कर सकता, कोई नहीं, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। कम से कम सामने वाले इंसान ने ये तो बोला कि तू नहीं कर सकता, दैट मीन्स आई एम ट्राइंग, आई एम वन स्टेप अहेड फ्रॉम हिम या हर। अगर मुझे आज कोई इंसान मना करेगा ना, भाई तू 5 लाख तक नहीं पहुंच सकता, मतलब थैंक यू बोलने के लिए, अब मैं करके दिखाऊंगा। मुझे जब कोई चैलेंज देता है ना, तो मैं उसको ना एज ए एप्रिसिएशन लेता हूँ। मैंने स्टेट ऑफ माइंड में ऐसा बना के रखा है। आपको जब कोई इंसान बोलता है तू नहीं कर सकता, थैंक यू यार, अब तो करना ही पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, पैसिमिज्म, ये सब कुछ भी नहीं होता यार। सिंपल सी एक ही चीज होती है, अपने दिमाग को, अपने माइंडसेट को इतना ग्रो कर लो, चाहिए तो चाहिए, मांगता है तो मांगता है। हमारे क्लब का भी एक ही मोटो है, मांगता है तो मांगता है, कैसे भी चाहिए तो चाहिए भाई, इसमें कोई कोई बटन नहीं है। मुझे आप सोच के देखो ना, सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन आप सबकी लाइफ में आपके पेरेंट्स आने वाले हैं, ठीक है? आने वाले, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। जब मुझे मेरी फैमिली नहीं रोक पाई तो दुनिया में क्या दम है? जिन्होंने मुझे बचपन से पाला, बचपन से सारी चीजों को पूरा किया, आप सबसे मैं पूछता हूँ, जब आपको फैमिली आपकी सपोर्ट नहीं कर रही और फैमिली से लड़कर आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तो क्या दुनिया में किसी भी चीज में ऐसी पावर होगी जो आपको रोक सकती है? बताओ, सोच के देखो, बताओ। कभी नहीं हो सकती। तो आप कैसे डर जाते हो? खुद पे भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा सर ये तो मोटिवेशन की बातें हैं, मोटिवेशन से ही काम बनता है, मोटिवेशन से ही माहौल बनता है, और माहौल से ही काम बनता है। आज चले जाओ 10 नेगेटिव लोगों के बीच में, कर लोगे काम? जो आपको बोलेंगे नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, अल्टीमेटली जैसा बोलोगे वैसा बनोगे, नहीं कर पाओगे। तो एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। तो कभी भी हमेशा रखना ऑफ माइंड, आपका स्टेट ऑफ माइंड है नेगेटिविटी। अब आपको देखना है कि आपको उस माइंड पे क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर आपने इसे डोमिनेट होने दिया, तब तो फिर तो दिक्कत है। ठीक है, समझ में आया ये बात? मेरे को ये बताओ, समझ में आ गया सबको? अब राइट नाउ लास्ट में मैं एक पॉइंट आप सबको बताना चाहता हूँ कि गाइस, एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिसके ऊपर मैंने अभी बात करी थी, दैट इज ट्रस्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट। किस पे आपको रखना है? सबसे पहला ट्रस्ट जो आप सबको रखना है वो है आपकी अपलाइन, आपके मेंटोर, जिनकी वजह से आप यहाँ पे आए हो। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, खुद पे, आपको खुद पे ट्रस्ट रखना है कि भाई मैं कर सकता हूँ। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी लर्निंग पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो एक चीज में कमी है। रीजन देखो, सबके लिए सेम सिस्टम है अचीवर्स क्लब, सबके लिए सारा का सारा सिस्टम सेम है, सबके लिए कंपनी ने सेम मार्केटिंग प्लान बनाया है, एग्री करते हो? लेकिन कोई इंसान 2 महीने में सुपरवाइजर बनता है, कोई इंसान 4 महीने में सुपरवाइजर बनता है। रीजन क्या है? क्या कंपनी को 4 महीने वाले से दुश्मनी है? नहीं, माइंडसेट, काम करने का तरीका, लर्निंग। हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी लाइफ में। तो ना इन 3 चीजों को हमेशा अपने दिमाग में बैठा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट, खुद पे, अपने मेंटोर पे, और अपनी लर्निंग पे। जब ये 3 चीजें आप करने लगोगे ना, हमेशा आपको याद रखना, कभी आपको सेल्फ डाउट नहीं आएगा कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपको अपनी लर्निंग पे भरोसा है। आप मुझे बताओ, मैं रात भर बैठ के पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैंने 1 महीने तक लगातार, मैं डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली सारी पढ़ाई करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। मेरा 2 महीने बाद एग्जाम है, मैंने एक भी दिन का गैप नहीं लिया, कंसिस्टेंसी से मैंने पढ़ाई करी। ठीक है, एक तरीके से मैंने ये पढ़ा। दूसरा तरीका, 2 महीने बाद एग्जाम है, मैंने एग्जाम के 15 दिन पहले से पढ़ाई स्टार्ट करी। अब जो पहला तरीका है उसमें मेरे को डर नहीं लगेगा ना, क्योंकि मैं लगातार पढ़ते हुआ आ रहा हूँ। लेकिन दूसरे तरीके में मेरी प्रिपरेशन में कमी है। तो ऑलवेज रिमेंबर, प्रिपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कॉन्फिडेंस, प्रिपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सक्सेस। जितनी अच्छी प्रिपरेशन उतनी ज्यादा सक्सेस, जितनी कमजोर प्रिपरेशन उतनी कम सक्सेस। हमेशा याद रखना, अपने आप को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि यहाँ पे आप अपना काम कर दोगे। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट बताऊं, लेवल अप करने के लिए। कौन कौन यहाँ लेवल अप करना चाहता है ये बताओ? अगले महीने आपको गगन सर भी प्लानिंग देंगे किस तरीके से आप मोर देन 25,000 रुपीज अर्न कर सकते हो। कौन कौन जानना चाहता है उस प्लानिंग के लिए? ये बताओ। सब कर लोगे आराम से अपनी 2cc अचीव, कोई बड़ी बात नहीं होती 2cc करने में, सब कर लोगे। बताऊं क्या है वो? अभी के अभी अपने अपलाइन को सबसे पहले
एक बढ़िया सा ना वॉइस नोट या फिर आप सीधा ना वीडियो बना लो, अपनी इंस्टा पे जाओ, वीडियो बना के कमिटमेंट डाल दो कि आई विल कंप्लीट माय 2 से विद इन 2 डेज। ये तो बना दिया, अब बोल तो दिया, उसके बाद क्या करोगे? अपनी अपलाइन को पकड़ो, बोलो भैया मैंने बोल दिया, सबके सामने कमिटमेंट कर दिया, मेरी स्टोरी देखते हैं 100-200 लोग, व्हाट्सएप पे भी डाल दो। मैं आपको बता रहा हूँ लेवल अप करने का तरीका। मेरी टीम में सारे लोग ऐसे लेवल अप करते हैं, पहले कमिटमेंट डाल दी, हम इंसान है ना, ह्यूमन बींग्स को जब तक डंडा नहीं पड़ता वो काम नहीं करते। यही हो, सिंपल सा गेम है। आपने बोल दिया कि भाई मैं 2 दिन के अंदर करके दिखाऊंगा अपना लेवल अप, और फिर आपने अपनी अपलाइन को पकड़ा, भैया मुझे मैटर से बताओ कैसे 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 क्या करना है, मुझे 2 दिन के अंदर अपना लेवल अप करना है। बिलीव मी, इस मंथ के एंड से पहले ही आप सारे के सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे। यूज करके देखना, बहुत यूजफुल ट्रिक है। मैंने अपने सारे लेवल्स में ऐसे ही किया है, सेम ट्रिक को यूज करके मैंने अपना काम किया है। सेम ट्रिक यूज करके देखना, बहुत फायदा होता है, क्योंकि इंसान को एक चीज से बहुत डर लगता है, वो है बेइज्जती, राइट? और जब ये होने का डर होता है ना, तो आपको भी नहीं पता होगा यार अबे तुझमें इतना पोटेंशियल था, तूने कर लिया, समझे? मतलब अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलोगे तब आपको पता चलेगा रियलिटी में इंसान कैसे हो। ठीक है, डन। आई होप आपको जो भी चीजें मैंने बताई होंगी ना गाइस, वो आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, मैं बस आपको इतना ही बोलना चाहूंगा, सिस्टम में आप आ चुके हो, एक ही चीज की कमी है, वो है आपके परसिवरेंस। लग जाओ, बढ़ जाओ, दृढ़ निश्चय कर लो, ढीठ बन जाओ अपनी सक्सेस के लिए कि भैया हमें तो चाहिए चाहिए, कुछ भी हो जाए हम ले करेंगे, दुनिया कुछ भी बोले। वो देखा हमने घोड़े को, वो ऐसा होता है ना, सक्सेस की तरफ जाता है, वो जो उसकी आंखों पे बनी रहती है, वो इधर उधर नहीं देखता कुछ भी, वो सीधा सीधा देखते रहता है। आपने वही करना है, ठीक है? इफ यू वांट टू गेट कनेक्टेड विद मी, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, agarajput_official। मुझे आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव ऑडियंस थे। बस जो मैंने बताया उसको इंप्लीमेंट करना, बिकॉज नॉलेज तो आपने ले ली, नॉलेज इज गुड, बट इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट नॉलेज विल गिव यू दैट सक्सेस जो आपको चाहिए। तो इंप्लीमेंटेशन भी करना, ठीक है? मीटिंग को एंड कर रहा हूं मैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ग्रेट प्रकाश, आप यहाँ पे नोट्स दिखा रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। मिलता हूं मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग में। टिल देन, विश यू वेल्थ एंड विश यू हेल्थ विद फॉरएवर। बाय बाय, टेक केयर गाइस।